Hello बच्चों, let's read the question and here the question says a country with a high population growth took measures to reduce it. The figure below shows age and sex pyramids of population A and population B 20 year apart. Select the correct interpretation about them. Okay. So यहाँ पे जो है हमारे पास दो जो है वो एज एंड सेक्स पिरामिड्स है ए एंड बी, जैसे उन्होंने क्वेश्चन में बोला है, एंड ये जो है ये 20 ईयर्स अपार्ट पे जो है वो रिकॉर्ड किए गए थे. सो क्वेश्चन में जो है हमें ये पूछा है कि एक कंट्री है जिसका जो पॉपुलेशन है वो हाई ग्रोथ रेट पे था, मीन्स हाई ग्रोथ था उनके पॉपुलेशन का. सो उस कंट्री ने जो है वो कुछ मेजर्स लिए, कुछ जो है वो रिडक्शन के प्रिकॉशंस लिए, कुछ मेजर्स लिए, जैसे इंडिया में भी लिए हैं. तो हमें जो है ये इंटरप्रेट करना है कि कौन सा जो पॉपुलेशन डायग्राम है ए एंड बी में से कौन सा पहला डायग्राम है एंड कौन सा जो है वो 20 ईयर्स अपार्ट डायग्राम है, एंड चेंजेस जो है उसमें क्या हुए हैं, जो मेजर्स है वो सक्सेसफुल हुआ है, ग्रोथ रेट जो है वो कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, या फिर कोई भी चेंज नहीं आया है पॉपुलेशन में. ओके, सो हमें ये अकॉर्डिंगली जो है हमें ऑप्शन में से जो है स्टेटमेंट करेक्टली चूज करना है. सो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा एज सेक्स पिरामिड ऑफ पॉपुलेशन. Key concept of this question would be sex pyramid of population. ओके, सो क्या होता है एज एंड सेक्स पिरामिड? ओके, सो अगर हम देखें तो ये जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एक पॉपुलेशन का. इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉपुलेशन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है पॉपुलेशन का ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड सेक्स, मीन्स मेल मेल उस पर्टिकुलर एज के कितने उस पॉपुलेशन में है, एंड फीमेल उस पर्टिकुलर एज के जो है वो कितने उस पॉपुलेशन में है, इसके बेसिस पे जो है इनका डिवीजन किया जाता है. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of age and sex of the population. जेन सेक्स ऑफ दैट पॉपुलेशन. ओके, सो यहाँ पे हमें जो है वो दो एज एज सेक्स डायग्राम जो दिए है. ओके, यहाँ पे जो ब्लैक कलर में है ये जो है ये फीमेल रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड जो वाइट कलर में है ये जो है ये मेल जो है वो इंडिविजुअल रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन का. अभी इसमें इसमें जो लोअर बार्स है, इसमें जो लोअर बार्स है, जैसे लास्ट टू मीन्स एपेक्स एंड लोअर, लोअर मीन्स लास्ट टू, ये जो दो बार है ये बार जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन. ओके, एंड ये जो तीन बार है 40 टू 49, 30 टू 39, 20 टू 29 वाला, ये बार जो है ये अडल्ट पॉपुलेशन जो है वो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन जो है वो उस एज ग्रुप को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं. एंड जो एपेक्स के तरफ जो तीन बार्स है छोटे छोटे, ये जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं ओल्ड एज. ओल्ड पीपल जो होते हैं, जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव और पॉपुलेशन होते हैं, उसको जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं. अभी अगर आप ध्यान से देखें तो ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स यहाँ पे जो उनका प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, मीन्स जो यंग चिल्ड्रन पॉपुलेशन है, वो बिल्कुल भी जो है वो चेंज नहीं हुआ है. वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है. यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 12 इंडिविजुअल पे है, एंड बी जो है बी ग्राफ उसमें भी ऑलमोस्ट जो है वो 12 इंडिविजुअल पे ही वो पॉपुलेशन है. सो बिल्कुल भी चेंज जो है वो नहीं हुआ है. अभी देखिए क्या होता है, इट इज़ रिलेटेड. जैसे जितने चिल्ड्रन जो है उस पॉपुलेशन में ज़्यादा होंगे उतने वो चिल्ड्रन जो है वो 10 या फिर 20 साल बाद अडल्ट बनेंगे, एंड उतने ज़्यादा अडल्ट जो है वो बनेंगे. अभी जितने ज़्यादा अडल्ट बनेंगे, जितने ज़्यादा अडल्ट जो है वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में होंगे, वो जो है रिप्रोडक्शन करेंगे, एंड न्यू बेबीज़ जो है वो न्यू चिल्ड्रन जो है वो फॉर्म करेंगे.
न्यू चिल्ड्रन, ज़्यादा अडल्ट, ज़्यादा न्यू चिल्ड्रन, और पॉपुलेशन जो है वो ग्रो करेगा। बट अगर चिल्ड्रन जो है वो कम है या फिर अडल्ट के इतने ही जो है वो चिल्ड्रन है, तो वो जो है वो स्टेबल बन जाएगी पॉपुलेशन। और एक तीसरा सिनेरियो भी होता है जिसमें चिल्ड्रन बहुत कम है। अगर चिल्ड्रन कम है, अडल्ट ज़्यादा है, तो आफ्टर सम ईयर्स क्या होगा, अडल्ट भी कम हो गए, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव स्टेज में है वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज में चले जाएंगे, एंड जो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज में है वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में चले जाएंगे। सो कम चिल्ड्रन, कम अडल्ट, जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन करेगी। ज़्यादा ज़्यादा चिल्ड्रन, मॉडरेट अडल्ट, पॉपुलेशन जो है वो एक्सपांड करेगी। एंड इक्वल अमाउंट ऑफ अडल्ट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ चिल्ड्रन, पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल रहेगी। ओके, सो यहाँ पे ये जो है ये स्टेबल पॉपुलेशन, दोनों का जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहा है। पहले 20 साल पहले जो ए ग्राफ था उसमें भी जो है वो चिल्ड्रन की पॉपुलेशन उतनी ही है, एंड बी ग्राफ में भी जो चिल्ड्रन की पॉपुलेशन है वो उतनी ही है। सो इट इज़ नॉट चेंजिंग, इट इज़ नॉट ग्रोइंग। ओके, देयर इज नो चेंज इन अ ग्रोथ रेट। अगर ग्रोथ रेट में चेंज होता तो क्या होता था, बी में जो चिल्ड्रन की पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होती थी, 12 से ज़्यादा होती थी, 15 तक होती थी। और अगर कम होता था, मीन्स ग्रोथ रेट अगर कम होता था, मीन्स रिड्यूसिंग, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होती थी, तो जो ग्रोथ रेट है वो भी कम होता था। ओके, एंड जो बर्थ रेट है, जो छोटे बच्चों की जन्म लेने की जो रेट है, जो चिल्ड्रन का पॉपुलेशन है, वो जो है वो 12 से कम होता था, 9 होता था। ओके, इस ग्राफ के हिसाब से। सो अगर हम देखें तो द आंसर वुड बी ए इज द अर्ली पिरामिड एंड देयर इज नो चेंज हैज ऑकर्ड इन द ग्रोथ रेट, क्योंकि कोई भी चेंज जो है वो ग्रोथ रेट में नहीं हुआ है। जितने 20 साल पहले ए में थे उतने ही 20 साल बाद बी में चिल्ड्रन है, उतने ही अडल्ट है, उतने ही जो है वो ओल्ड एज पीपल है। सो देयर इज नो चेंज। ओके, सो ग्रोथ रेट चेंज नहीं हुआ, पॉपुलेशन भी जो है वो उतनी ही है। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।